साथियों, आप सभी को जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग समतुल्य बट्टा को पढ़ने वाले हैं। समतुल्य बट्टा क्या होता है, जिसे इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट यानी छूट को आप लोग एक फॉर्मूले से निकालते होंगे। जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। लेकिन इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और ट्रिक को अगर पूरा सीखना होगा तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ही सीखेंगे और फिर एग्ज़ाम में जाके गलत कराएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, समतुल्य बट्टा। अब ये समतुल्य बट्टा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हमने लिया है प्रीवियस ईयर का, जो एसएससी 10+2 यानी CSL का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बट्टा के बारे में आपको हम बता दें। अगर कोई जानता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ना जानता होगा तो उसको बट्टा क्या होता है और समतुल्य बट्टा क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बट्टा क्या होता है और समतुल्य बट्टा क्या होता है। बट्टा मतलब होता है छूट। जैसे अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, अगर उस पर कहा जाए कि इस पे 10% का छूट दिया गया, ओके, तो इसमें क्या होगा कि 10% का अगर इसका छूट दिया गया तो इसमें 10 रुपये की कमी आएगी, यानी इस वस्तु को कितने में अब बेचा जाएगा, 90 में। छूट का मतलब प्राइस को कम करना होता है, ओके। यानी अब इस वस्तु को 90 रुपये में बेचा जाएगा, यानी 100 रुपये की वस्तु पर 10% का छूट दिया गया है। अगर 100 रुपये की वस्तु पर 20% का छूट दिया जाए तो तब इस वस्तु में 20 रुपये कम हो जाएगा। अब इस वस्तु को 80 रुपये में बेचा जाएगा, ओके। अब ये 20 रुपये कहाँ से आ रहा, अगर आप 100 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 100 गुणे 20 बटा में 100, 100 से 100 ये कैंसिल, बचा क्या, 20, वही 20 ये माइनस हो रहा है, ओके। अब समतुल्य का माजरा क्या है, हम लोग बट्टा तो समझ में आ रहा है, समतुल्य क्या है। समतुल्य की बात अगर बात करें तो जैसे देखिए, अब क्या होता है कि आप किसी दुकान पे जाते होंगे और देखते होंगे कि बट्टा मतलब क्या, यहाँ पे कि एक 10% का बट्टा मतलब क्रमिक बट्टा होता है। एक 10% का बट्टा दिया जाएगा, इसके बाद उस पे 20% का बट्टा दिया जाएगा, फिर 30% का बट्टा दिया जाएगा, ओके। 10, 20, 30 इस प्रकार का छूट यानी बट्टा दिया जाएगा। तो ये पूछता है कि इतना अलग अलग हम बट्टा दे रहे हैं, इसका एक बट्टा बताओ। बट्टा मतलब एक डिस्काउंट बताओ। 3 डिस्काउंट नहीं चाहिए हमको, 3 डिस्काउंट अलग अलग नहीं चाहिए हमको। समतुल्य मतलब इस क्रमिक बट्टे को, यानी एक के बाद एक बट्टा जो दे रहे हैं, इसका एक डिस्काउंट बताइए, ओके। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि x प्लस वाई % का और माइनस एक्स वाई अपान 100, तो ये केवल 2 डिस्काउंट के लिए होता है। 2 डिस्काउंट का मतलब क्या, एक x का मान, एक y का मान, ओके। एक x का मान होना चाहिए, तो x बराबर मान लीजिए 10, y बराबर मान लीजिए 20। अगर तीसरा अगर आ जाए कि 30% एक और बट्टा दिया गया, छूट दिया गया, तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये हम लोग जो ट्रिक पढ़ने वाले हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, कितना भी डिस्काउंट दे, अभी यहाँ पे तो हमने 3 लिया है, 4 भी हो सकता है। मान लीजिए 40% का दिया है डिस्काउंट, 4, 5, 6 कितना भी क्रमिक बट्टा हो, उसका समतुल्य बट्टा आप निकाल सकते हैं, सही है, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हम लोग जो था उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको परसेंटेज का जो मान होता है वो निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि 10%, यहाँ पे 20% और 40%, ठीक है। यानी 10%, 20%, 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर होगा, ओके। कितना एकल छूट के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है, इन अलग अलग डिस्काउंट में एकल छूट यानी अकेला छूट को पूछ रहा, ओके। लेकिन आपको ये 10% को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। कैसे बदलते हैं देखिए, अगर 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 10 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 से भाग हो जाता है, नीचे 100 से भाग होगा। क्यों कि परसेंट का मतलब ही होता है 1 बट्टा में 100, परसेंट का मतलब होता है 1 बट्टा में 100।
तो ये 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 1/10। तो 10% का मान कितना हुआ 1/10, नीचे यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ओके, वैसे ही अगर 20% का आप निकालना चाहें तो 20% का भी निकाल सकते हैं। 20% को क्या करना पड़ेगा, वही आपको 20/100 करना पड़ेगा। 20/100 कटाएं इसको 0 से 0, ये 2 5 10। तो ये हम निकाल के बता रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो 20% का जो क्या हो जाएगा 1/5। ओके, 40% का अगर निकालना होगा तो 40/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी 2/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। ठीक, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हमने ये तो निकाल लिया, यानी 10% का मान कितना है 1/10। 10% का जो मान है वो आपका है 1/10। ओके, 20% का 1/5, 40% का 2/5। ये आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद ट्रिक क्या है कि यहाँ पे 1/10 का मतलब क्या होता है कि देखिए 10% का मतलब यहाँ पे होता है 1/10। मतलब क्या, अगर कोई वस्तु का ओरिजिनल मूल्य 10 रुपये है, यदि कोई वस्तु का ओरिजिनल मूल्य 10 रुपये है तो उसका 10% जो होगा वो 1 रुपये होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर वस्तु 10 रुपये की है तो उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। अगर वस्तु 10 रुपये का है तो उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। अगर 1 रुपये का हम डिस्काउंट देंगे तो वस्तु बच कितनी की जाएगी, तो आप कहेंगे कि 9 रुपये की बच जाएगी। यानी जो वस्तु 10 रुपये में बिक रही थी अब वो 9 रुपये में बेची जाएगी। तो क्या 10 में वो वस्तु अब 9 की बेची जाएगी, यानी पहले मूल्य कितना था 10, अब मूल्य कितना होगा 9। तो हम यहाँ पे वही ट्रिक होगा हमारा ऐसा है कि पहले और बाद, पहले और बाद। पहले कितना की थी वस्तु 10 रुपये की, अब हो कितनी गई 9 की। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे 1/5 है, यानी वस्तु पहले कितनी की थी 5 की, अब कितनी की रह गई 4 की। क्यों कि 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये घट रहा है, क्योंकि ऊपर कितना है 1 रुपये, इसका ऊपर कितना है 1 रुपये 1/5 का, तो इसमें भी क्या था 1 रुपये घट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि वस्तु पहले 5 रुपये की थी, अब उसमें 2 रुपये घटाया जाएगा। 2 रुपये अगर घटा देंगे तो वस्तु रह कितनी की जाएगी 3 रुपये की। करना क्या होता है कि इन सब में पहले गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, मतलब 10 × 5 × 5। नहीं तो इधर से आप कटा भी सकते हैं इस 4 को। 4 को कटाने का मतलब क्या है, 2 से कटा दीजिए, 2 दूना के 4, 2 1 कट जाएगा, इधर से 5 कट गया, तो 5 50 25 5 125। इधर वाला कितना हुआ 125। ओके, इधर वाला गुणा कर सकते हैं कि आप 9 दूना के 18। ओके, 18 तिहाई 54। ओके, कहने का मतलब क्या था, कोई वस्तु 125 रुपये की थी, अब उसमें डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु अब 154 रुपये की, 54 रुपये की बेची जाएगी। ओके, तो ये अगर 54 रुपये की बेची जाएगी तो इसमें छूट कितना हुआ, यानी डिस्काउंट हमने कितना किया। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, छूट हमने कितना दिया, तो इसी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। छूट कितना, 125 की वस्तु बिक रही थी, अब कितनी की बेची जा रही है, तो अब बेची जा रही है 54 की। तो कितना वस्तु का मूल्य घट गया, तो आप कहेंगे 71 रुपये का मूल्य घट गया। 71 रुपये का मूल्य घट गया। 71 घटा किस पे, तो 125 पे। 125 पे 71 आपका घट गया है, तो ये किस पे, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा। ओके, यानी 125 पे 71 रुपये वस्तु का मूल्य घट गया, और 100 से गुणा क्यों किए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 25 से अगर कटाए इसको तो 25 5 125, 25 चौके 100। ओके, इसको हम इधर वाला हटा देते हैं, इधर वाला तो आपने देख ही लिया। उसके बाद इधर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 71 अगर सॉल्व किया जाए तो 71 × 4/5, क्योंकि ये तो 5 यहाँ पे है और 4 का गुणा 71 में हो जाएगा। गुणा करें इसको, गुणा करने के बाद 4 × 4 ओके 100 × 28। 5 से भाग करिए, 5 से भाग करने पे क्या होगा कि यहाँ पे 50 25। ओके, क्या बचा 3 34 हो जाएगा ये। उसके बाद 5 6 का 30। ओके, फिर 4 बचा, 8 5 पॉइंट करके 40। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसका मान कितना होगा 56.8 यानी 56.8% इसका मान होगा। जो इसका राइट 56 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 56.8%, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ठीक, तो अब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया आशा करते हैं कि आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप सॉल्व कर सकते हैं ये 20 20 10 वाला।
20 20 10 वाला। एक बार इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं और आगे जो क्वेश्चन होगा आप खुद सॉल्व करिएगा। 20 20 10 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अगर ऊपर लिखा जाए 20% का मान, तो 20% का मान हमने लिखा था अगले वीडियो में, मतलब अगला क्वेश्चन में 1/5। ये 20% का मान कितना होगा, 1/5। देखिए 20% निकाल के सर हैं तो आप निकाल ही सकते हैं 20/100, 20 5 100, 1/5, ये तो आपको पता ही है, निकाल लेंगे आप। ओके, अब आगे देखिए अगला कौन सा है, अगला 10% है। 10% का मान भी हमने अगले क्वेश्चन में निकाला ही था। ओके, तो अगले क्वेश्चन में निकाला था, इसको निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 1/10। कहने का मतलब क्या था, इधर हम पहले वाला मूल्य लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, बाद वाला। किसी वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपये है तो उसमें 1 रुपये छूट दिया जाएगा। जो ऊपर आ रहा है मतलब छूट है, मतलब घटाना है। पहले वस्तु 5 रुपये की मिल रही थी, अब मिलेगी 1 कम हो जाएगा तो कितना होगा, -1, अब 4 की मिलेगी। पहले वस्तु अब 4 की मिल रही थी, अब फिर -1 करना पड़ेगा तो 4 की मिलेगी। पहले वस्तु 10 रुपये की मिल रही थी, अब 1 घटाएंगे तो कितने की मिलेगी, 9 रुपये की मिलेगी। ओके, तो ये अब क्या करना होता है कि इनको आपस में गुणा कर दीजिए, नहीं तो अगर कटाना चाहते हैं तो कट भी सकता है। कैसे, 2 दूना के 4, ये 2 इधर से कट जाएगा। ओके, तो ये 5 50 25 5 125, कितना आ गया, 125। इसको हमने गुणा किया था, इसी को गुणा किया 125 आ गया। इधर वाला अगर गुणा करें तो 4 दूना के 8, कितना आएगा, 4 दूना के 8 और 8 9 72। ओके, यानी वस्तु का ओरिजिनल मूल्य 125 है, जब डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का मूल्य 72 रुपये बन गया। कितना बन गया, 72 रुपया। तो घटा कितना, यानी डिस्काउंट हमने कितना दिया, तो आप कहेंगे डिस्काउंट हमने जो दिया है, यानी इसको अगर डिस्काउंट की बात करें तो 53, इसको हमने कितना दिया डिस्काउंट, 53 रुपये का। ओके, तो 53 रुपये डिस्काउंट दिया किस पे, तो आप कहेंगे ओरिजिनल मूल्य 125 पे। 53 ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, 125। पूछा है परसेंटेज में तो 100 से गुणा, पूछा है परसेंटेज में तो 100 से गुणा। बाकी इसको आप कटा सकते हैं कि 25 5 125 और 25 चौके ये वाला 100। 53 गुणे 4, 53 गुणे 4, यानी 53 का 4 में गुणा किया जाएगा और बाकी 5 से भाग किया जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको हम हटाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है कि 53 गुणे 4 है, तो आप 53 गुणे अगर 4 करते हैं तो 4 तिहाई 12। ओके, हासिल 1 हुआ, 5 के 20 21 बटा में 5, क्योंकि ये 5 बचा है अभी नीचे वाला। ओके, ये 5 आपका अभी बचा है, 5 से भाग करना था। 5 के 20, 1 बचा, 5 दूना के 10, 2 5 के 20। ओके, यानी भाग करने पे आपका 212 को 5 से घटाइए, 42.4% आएगा। तो 42.4% किस पे है, तो सी वाले में, यानी राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप खुद करिएगा, अगला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप खुद ले लीजिए और खुद ही करिए। ओके, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।